आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के लिए 230 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र ने 3 लाख कैडेट रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार को मंजूरी दी। और प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। एक सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही तमाम प्रकार से जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बुजुर्गों का सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, जो कुरीतियां हैं, उन सब से निजात मिलेगा। और हमारा राज्य जिस प्रकार से यहाँ से गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता भी उत्तराखंड से निकली है। अन्य राज्य भी इसका लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि इस साल 7 फरवरी को सदन में करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया था। यूसीसी के कानून बनने से अब प्रदेश में भरण पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के लिए लगभग 230 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में श्री धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र चमोली का विकास केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीमांत क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान श्री धामी ने चमोली जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर में एक विशाल रोड शो भी किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे उत्तराखंड में 11,500 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में से 1,500 बूथ संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव को शांतिपूर्ण तरह से संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 115 कंपनियों की मांग के मुकाबले राज्य को अब तक 20 कंपनियां आवंटित की जा चुकी हैं। संसदीय चुनाव के दौरान प्रदेश में पीएसी, होमगार्ड और स्थानीय पुलिस बल भी तैनात रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में हवाई और रेल सुविधा को तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग विषय पर प्रमुख वेडिंग प्लानर्स के साथ वर्चुअल संवाद में श्री धामी ने कहा कि आज देश के 40 स्थानों के लिए प्रदेश से सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून, मसूरी के साथ ही रामनगर, ऋषिकेश, चक्राता जैसे कई ऐसे स्थानों को डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वेडिंग प्लानर्स के सुझाव लिए और कहा कि सरकार इन सुझावों पर अवश्य काम करेगी।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने देश भर में अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक नियुक्ति करने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिक जानकारी वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। 19 मार्च 2024 तक आवेदन किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से कैडेट्स शामिल किए जाने की उम्मीद है। योजना के तहत 4 नए समूह मुख्यालयों और 2 नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि विस्तार योजना में पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षक के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इस फैसले से एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन बन गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि करने का ऐलान किया है। इससे पहले राज्य के कर्मचारियों को मूल वेतन का 42% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाता था, जो अब बढ़कर 46% कर दिया गया है। सचिव विनय शंकर पांडे ने सभी सार्वजनिक उपक्रम निगम के प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर महंगाई भत्ते का 1 जुलाई 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज और कल गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग ने 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा सत्र 2023 के बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार और बीए एनिमेशन के 3रे व 5वें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। साथ ही बीएससी फैशन डिजाइनिंग के 3रे व बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस तथा बीएससी फूड टेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की व्यावसायिक परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर देखे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग काशीपुर से रामनगर खंड को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 494 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये धनराशि स्वीकृत होने से राष्ट्रीय राजमार्ग 121 के काशीपुर से रामनगर खंड की मरम्मत कर उसे 4 लेन बनाया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग की ओर से विभिन्न औद्यानिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए तैयार कैलेंडर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कैलेंडर तैयार होने से बागवानों व किसानों को अब बीज, पौध, खाद सहित आवश्यक सामग्री समय पर मिल सकेगी। इस दौरान श्री जोशी ने अधिकारियों को कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने के भी निर्देश दिए। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग गांव को आबाद करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने पर्यटन विभाग को जादूंग गांव के लिए प्रस्तावित होम स्टे योजना के दायरे में सभी परिवारों को लाने के निर्देश देते हुए गांव में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं जुटाने के निर्देश भी दिए। नई टिहरी में केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण बांटे गए। इस दौरान उपजिलाधिकारी के मिश्रा ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की हर संभव मदद कर रही है और उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने दिव्यांगजनों से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के लिए 230 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
केंद्र ने 3 लाख कैडेट रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार को मंजूरी दी। और प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।